नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गाजीपुर जिला के सैदपुर में अस्पताल के बाहर बनी इंटरलॉकिंग पटरी पर एक व्यक्ति द्वारा पक्का निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए काम रुकवा दिया। सोमवार को निर्माण के लिए काफ़ी बड़े हिस्से में पिलर डालते हुए गड्ढे खोदे गए थे और उनमें लोहे की छड़ें लगाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार, नगर लेखपाल और नगर पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। साथ ही संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया गया। वहीं जमीन स्वामी का कहना है कि उसके पास संबंधित भूमि के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और निर्माण कार्य उसकी निजी जमीन पर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद अधिशासी अधिकारी की ओर से कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया, जो उचित नहीं है। पीड़ित का कहना है कि यदि अपनी ही जमीन पर निर्माण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़े तो यह आम नागरिक के लिए बेहद विडंबनापूर्ण स्थिति है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जाँच की जा रही है और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। ये हमारे घर के सामने हमारी ज़मीन है जो पिताजी के नाम पे और माताजी के नाम पे है। क्योंकि ये ज़मीन खाली थी काफ़ी वर्षों से, तो ये पता लगा कुछ अवांछनीय तत्व आए दिन आके यहाँ पे कोई शराब पी के बेच रहा है, कोई सुगंधा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। तो इस कारण हम लोगों ने ये सलाह मशवरा किया कि इसको हम चारदीवारी बना देते हैं, बाउंड्री वॉल खड़ी कर देते हैं। जैसे ही हमने बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य की शुरुआत की, तुरंत हमारे पास एक नोटिस आया जो कि नगर पंचायत का है, जबकि ये ज़मीन हमारी ग्राम सभा में है, नगर पंचायत में आती भी नहीं है। और उसमें ये लिखा गया कि नगर पंचायत द्वारा हॉस्पिटल के सामने इंटरलॉकिंग का निर्माण पूर्व में कराया गया है। ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर कराए जा रहे इंटरलॉकिंग की स्थायी रूप से निर्माण करने हेतु पिलर का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक सड़क पटरी पर किए जा रहे अतिक्रमण से सार्वजनिक आवागमन बाधित होगा तथा सरकारी धन की क्षति भी होगी। जबकि मैं ये साफ करना चाह रहा हूँ कि ये कोई सार्वजनिक ज़मीन नहीं है। पहले तो मुझे नगर पंचायत ये बताए कि अगर उन्होंने हमारी ज़मीन पर इंटरलॉकिंग कराया है तो उसको किस कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण किया और उसका कितना मुआवजा दिया, और अगर अधिग्रहण नहीं किया है तो इतने सालों तक अगर उन्होंने मेरी ज़मीन या मेरे पिताजी की ज़मीन इस्तेमाल की है तो उसका क्या किराया मुझे दिया है, ये किस बैठक में पास हुआ, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका अधिग्रहण हुआ, इसको बताने में वो अक्षम है। बस वो इस बात को एक तरीके से कहा जाए तो गुंडागर्दी के रूप में वो कब्जा जमान है कि आपने आपत्ति क्यों नहीं की। हम लोग बाहर कार्य करते हैं, मेरे पिताजी इतने बुजुर्ग हैं, माताजी आज 80 साल उम्र है, ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आपत्ति करने कौन आएगा। आप यहाँ कौन आया था नोटिस लेकर? नोटिस लेके यहाँ पे 3 लोग आए थे जी। एक नायब तहसीलदार सैदपुर, दूसरा नगर पंचायत के जो लेखपाल हैं वो, और नगर पंचायत के जो बाबू सुरेंद्र सोनकर, ये लोग इन्होंने आपत्ति की। फिर हमने इसके बारे में जाके एसडीएम मैडम से भी बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़मीन आपकी है, आप करा सकते हैं। फिर पीडब्ल्यू, ये आपका ज़मीन है, आपके पास क्या क्या प्रूफ है? हमारे पास इसके सारे कागज हैं जी, जिसमें नक्शा, दस्तावेज, खसरा, खतौनी, जो भी सारे दस्तावेज है, और वो सारे दस्तावेज हमारे पास है, लिखित रूप में सरकारी अभिलेख में दर्ज भी हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपकी मांग क्या है महोदय जी से? हमारी मांग ये है कि एक तो हमें ये बताया जाए कि ये जो इंटरलॉकिंग का निर्माण किया गया है, आप किसी की निजी संपत्ति में क्या नगर पंचायत जो भी ग्राम सभा में घुस के बिना किसी से परमिशन लेकर इंटरलॉकिंग करवा सकती है? अगर हाँ करवा सकती है तो करवाने के प्रति आपने क्या क्या हमसे परमिशन ली या हमसे सलाह मशवरा किया या कुछ किया, और नहीं तो जब हम निर्माण कर रहे हैं तो आपको अपने इंटरलॉकिंग हटाने के बजाय आप हमारे पे दबाव बना के हमें अवैध घोषित कैसे करें।